बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्यिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हमारे देवल शरीफ चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। बिलखसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिहाई अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके शुहदा के दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो हमारे ऊपर जादू हो गया है वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। अब जादू के ख़त्म होने की कुछ अलामात होती हैं, तो वो अलामात जो है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या निशानियां ज़ाहिर होती हैं कि जिससे इंसान ये बात वाज़िया तौर पर समझ लेता है कि अब मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई जादू नहीं है। हाँ, नज़र बद एक अलग चीज़ है, मगर नज़र बद जो है ये जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो नज़र बद की अलामात और होती हैं, जादू की अलामात जो हैं ये और होती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे ऊपर जो जादू हुआ था वो ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ। इससे पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल देवर शरीफ इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और लाइक के बटन को दबाना मत भूला करें। और इसके साथ साथ अगर आप खुद या आपके बच्चों में से कोई कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम से महरूम है और आप चाहते हैं कि वो भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम से आरास्ता हों, आप खुद भी चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ऑनलाइन कुरान मजीद फुरकान हमीद भी पढ़ाएंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि किस तरह से पता चलेगा कि हमारे ऊपर जो जादू हुआ है वो ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ। तो उसकी सबसे पहली जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि जब किसी के ऊपर जादू होता है तो जब वो अपने जाके टेस्ट वगैरह करवाता है तो वो जब उसके अंदर किसी किस्म को कोई बीमारी आती ही नहीं है। तो जब जादू ख़त्म हो जाता है तो जब हम दोबारा उस बीमारी का इलाज करते हैं, उसके जब टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो वो टेस्टों के अंदर हर चीज़ क्लियर आना शुरू हो जाती है। प्लस वो आप उस बीमारी के अंदर से जो है वो निकल जाते हैं। और दूसरा, जो बुरे बुरे ख्वाब होते हैं वो आपको आना बंद हो जाते हैं। यानी कि ख्वाब के अंदर अगर आपको ख्वाब के अंदर जंगली जानवर नज़र नहीं आ रही, गायें भैंसें नज़र नहीं आ रही और दरिंदे आपको ख्वाब के अंदर नज़र नहीं आ रहे, छिपकलियाँ आपको ख्वाब के अंदर नज़र नहीं आ रही, तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू का असर बाकी नहीं रहा। हाँ, अगर आप ख्वाब के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को देखते हैं, अजीज़ व क़ारिब को देखते हैं कि जी वो मेरे ऊपर कुछ करवा रहा है या वो कहीं बैठा हुआ है या वो आपके साथ कोई हसद वाला मामला कर रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि शैतान अब आपको बरगला रहा है कि फलां बंदा जो है वो तेरा दुश्मन है। ये शैतानी ख्वाब फिर होता है, वो शैतान आपको बरगला कर असल में मामला कुछ और होता है और शैतान आपके जहन को डाइवर्ट कर रहा होता है। तो लिहाजा इस चीज़ से भी बचना चाहिए। तीसरी इसकी बड़ी अलामत ये होती है कि जब जादू ख़त्म हो रहा होता है या ख़त्म हो चुका होता है तो आपको अल्लाह के ज़िक्र में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आप अल्लाह के ज़िक्र को एक पुरकैफ कैफियत के अंदर आप करना शुरू कर देते हैं। और जब आप जादू का शिकार होते हैं तो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते। और अगर आप जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपको बासियाँ आनियाँ शुरू हो जाती हैं, आपका जिस्म टूटना फूटना शुरू हो जाता है। और जब ये जादू का असर ख़त्म हो जाता है तो आपका ना जिस्म टूटता है ना आपको बासियाँ आती हैं, आप रिलैक्स अंदाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं।
بس پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بھی اس جادو وغیرہ کے شیطانی اثرات سے بچے رہیں تو بس اپنی حفاظتی پڑھائی جو ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اور بس اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس دلدل کے اندر سے بھی نکل جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی خوابوں کی تعبیر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا کومنٹ کے اندر آپ اپنا خواب ہم سے بیان کر سکتے ہیں، پھر ہم آپ اس کی تعبیر بھی بتائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔